प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर अटैक, कहा सदन में ना निकाले हार का गुस्सा, देश ने नकारात्मकता को नकारा। पीएम ने विपक्ष को दी नसीहत, कहा अपने काम करने का तरीका बदले विपक्ष, विरोध के लिए विरोध न करे विपक्ष। 3 राज्यों में बंपर जीत पर लोकसभा में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, तीसरी बार मोदी सरकार के लगे नारे। राजस्थान जीत के बाद वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, अब तक 40 विधायकों से की मुलाकात, डिनर पर बुलाया। वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग उठी, विधायक गोपीचंद मीणा बोले जनभावना के अनुसार हमारा भी इच्छा वसुंधरा राजे बने मुख्यमंत्री। सीएम का चेहरा वसुंधरा राजे ही होना चाहिए, विधायक बहादुर सिंह कोहली का बयान। वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता कालीचरण सराफ, सीएम फेस पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। चुनाव जीतने के बाद एक्शन में विधायक बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल रामगंज के पास नॉनवेज स्टॉल हटाने को कहा। राजस्थान का सीएम बनने के सवाल पर बोले बाबा बालकनाथ, ये पार्टी तय करती है, हम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के सीएम रेस में अरुण साव का नाम, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले भूपेश सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर करेंगे कार्रवाई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा पहली कैबिनेट में घोषणा पत्र लागू करने पर होगा जोर। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह से मिले कमलनाथ, कहा प्रदेश हित में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक, सोनिया गांधी के घर पर हुआ मंथन। 3 राज्यों में उम्मीद के मुताबिक नहीं आए नतीजे, हार के कारणों पर करेंगे मंथन, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। वोट शेयर में बीजेपी से बहुत पीछे नहीं कांग्रेस, जयराम रमेश ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर किया पोस्ट। एमपी में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, कमलनाथ ने कल सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया। एमपी में मिली हार पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट, कहा जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट शेयर कर कहा कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त दिखी, लेकिन ईवीएम काउंटिंग में नहीं मिल सका बहुमत। 3 राज्यों में हार की करेंगे समीक्षा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। जयपुर में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हार पर करेंगे मंथन। कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बुलाई बैठक, राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता, कहा मीटिंग के बारे में नहीं कोई जानकारी। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज, नतीजे ने घमंड चकनाचूर किया, बीजेपी से मुकाबले के लिए करनी होगी कड़ी तैयारी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले अखिलेश यादव की सलाह, जिस राज्य में जो बड़ा है उसे तवज्जो दी जाए। चुनाव में अगर कांग्रेस अहंकार न दिखाती तो नतीजे बेहतर होते, संजय राउत का बयान। संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को बताया मजबूत, कहा सारे दल मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। पहले ही राजनीतिक मतभेद दूर कर लेते तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का बयान। टीएमसी ने कांग्रेस की विचारधारा को बताया जमींदारी वाली, कुणाल घोष ने कहा कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 2024 में गठबंधन मजबूती से लड़े तो जीत जाएंगे, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। इंडिया गठबंधन में कोई नाराज नहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को बताया बड़ी चुनौती, कहा राजस्थान हार का दिल्ली जयपुर में करेंगे मंथन। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मायावती ने जताई हैरानी, कहा चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा रिजल्ट देख लोग अचंभित हैं। छत्तीसगढ़ में हार पर बोले टीएस सिंहदेव, सरकार बनने की थी पूरी उम्मीद, एमपी में भी बीजेपी की ऐसी जीत का नहीं था अनुमान। चुनाव नतीजों से साफ, इंडिया गठबंधन के दलों को साथ मिलकर चलना होगा, बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान। कांग्रेस को हार से मायूस नहीं होना चाहिए, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। पीएम मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लगती है कांग्रेस, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। देश का मूड साफ, 2024 में जनता करेगी पीएम मोदी का समर्थन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। तेलंगाना में 7 सीटें जीतने पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने जताया आभार, कहा विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका जारी रखेगी एआईएमआईएम। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट की आंधी, 27 सीटों के साथ जेडपीएम को बहुमत, सीएम जोरमथंगा चुनाव हारे। सीएम पद का जोरमथंगा ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा, कहा जनता का फैसला मंजूर। लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, हारने वालों पर उठते हैं सवाल, सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान। प्रकाश अम्बेडकर ने ईवीएम से छेड़छाड़ का लगाया आरोप, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठाई मांग। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष का चैलेंज, हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने फिर उठाया जम्मू कश्मीर में चुनाव का मुद्दा, कहा 6-7 साल से नहीं हो रहे इलेक्शन, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बदलाव की जरूरत, गुलाम नबी आजाद का बयान। इंदौर में बीजेपी के विजय जुलूस पर बवाल, खौलता पानी फेंका गया, कई कार्यकर्ता जले, 4 पर केस दर्ज। नौसेना दिवस 2023 समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा। तारलकली समुद्र तट, भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, पीएम मोदी की मौजूदगी में किया प्रदर्शन। सिंधुदुर्ग में पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिंदे भी रहे मौजूद। अमेरिका के प्रिंसिपल डेप्यूटी एनएसए से मिले एस जयशंकर, द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। नीतीश की सेहत पर गरमाई बिहार की सियासत, जिंदरराम मांझी ने कहा सीएम की सच में तबियत खराब या राजनीतिक साजिश। जितनराम मांझी के समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह, कहा नीतीश सिर्फ गठबंधन के नहीं पूरे बिहार के सीएम, हेल्थ बुलेटिन होना चाहिए जारी। चिराग पासवान ने भी नीतीश के हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की, कहा काफी समय से दिखे नहीं सीएम। 115 दिन बाद राज्यसभा में दिखे आप सांसद राघव चड्ढा, विशेष अधिकार समिति ने निलंबन रद्द किया, कहा हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाता रहूंगा।
एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जब इसे पेश किया जाएगा तब हम बोलेंगे। महुआ मोइत्रा को अपने बचाव में बोलने का मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। संसद सत्र में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई। मणिपुर में 2 उग्रवादी समूहों के बीच गोलीबारी, 13 लोगों की मौत। इलाके में एक दिन पहले बहाल हुआ था इंटरनेट। स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार रहे जवाहरलाल दर्दा पर प्रकाशित पुस्तक पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विमोचन किया गया। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद रहे मौजूद। जवाहरलाल दर्दा के योगदान को किया याद। हैदराबाद में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, 2 पायलट की मौत, जलकर खाक हुआ विमान। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी नेता पृथ्वी सिंह पर चाकू से हमला, कांग्रेस एमएलसी पर हमले का आरोप। दिल्ली में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर स्पा सेंटर्स में रेड, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, फर्जी आई कार्ड, वर्दी बरामद। बिहार के हाजीपुर में जबरन शादी का मामला, लड़के ने लड़की को साथ रखने से किया इनकार, अब कोर्ट में मामला। कुछ दिन पहले स्कूल टीचर को किया था किडनैप, जबरन कराई गई थी शादी, पुलिस ने किया था मामले का खुलासा। बिहार के शेखपुरा में स्कूल में बुर्का पहनने को लेकर विवाद, स्कूल प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने से रोका, परिजनों ने किया हंगामा। पश्चिम बंगाल के फरक्का में ट्रक से टकराई राधिकापुर एक्सप्रेस, इंजन में लगी आग। बेंगलुरु में खड़ी बस से टकराई तेज रफ्तार कार में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, 40 लाख की ड्रग के साथ एक यमन नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली में पंजाब के पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर के बाहर फायरिंग, पंजाबी बाग इलाके का मामला, पुलिस कर रही जांच। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, जुनैद और इमरान कल पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुए थे घायल। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 3 में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग, 5 से 6 लोगों को बचाया गया। लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के सैनिक फार्म में इलाके में तेंदुओं की दहशत, 3 दिन बीतने के बाद भी नहीं पकड़ा गया। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आज भी खराब कैटेगरी में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। लखनऊ के कई इलाकों में बारिश के बाद बदला मौसम, कई इलाकों में ठंडक भी बढ़ी। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर, चेन्नई में भारी बारिश से एयरपोर्ट, बस स्टॉप सब डूबे। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के सीएम से की बात, मिचोंग तूफान को लेकर हर संभव मदद का दिया भरोसा। मिचोंग तूफान से निपटने को तैयार आंध्र प्रदेश 8 जिलों में 181 रिलीफ कैंप बनाए गए। माइचोंग तूफान की वजह से कल स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद, सरकार ने बैंकों को भी बंद रहने का जारी किया निर्देश। पुडुचेरी जिला प्रशासन ने समुद्र के पास लगाई धारा 144, जान माल के नुकसान से बचने के लिए प्रशासन ने रोका। चेन्नई के पल्लीकरनई इलाके में भारी जलभराव, पानी में बहती दिख रही पार्किंग में खड़ी गाड़ियां। चेन्नई में आवड़ी इलाके में जलभराव, फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। चेन्नई में तेज बारिश से गिरी नई बनी दीवार, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चमोली में भारत चीन सीमा के पास स्नोफॉल, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान, जंग के बाद इजरायली पीएम पर चले केस, आतंकी संगठन नहीं है हमास। गाजा पट्टी के आसमान में दिखाई दी आग की लपटें, इजरायली सेना का बयान, हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस की सेना में तैनात 6 नेपाली मारे गए, नेपाल के विदेश मंत्रालय का बयान। ऑस्ट्रेलियाई और फ्रांसीसी विदेश मंत्रियों ने कैनबरा में की मुलाकात, द्विपक्षीय समझौते पर किए साइन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकूबाजी से दहशत, सिरफिरे ने 2 बच्चों समेत 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से लैंडस्लाइड, 1 की मौत, 11 लापता। ब्रिटेन में जबरदस्त बर्फबारी को लेकर प्रशासन की अपील, जरूरी होने पर ही घर से निकले बाहर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे टूटा रुपया, 83 रुपये 36 पैसे पर हुआ बंद। जबरदस्त बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 20,686 के पार, सेंसेक्स 1383 अंक उछला। मारुति ने जिम्नी का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, 10,74,000 रुपए रखी शुरुआती कीमत, महिंद्रा थार से मुकाबला। साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, 10 दिसंबर को खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। उज्जैन में महाकालेश्वर दरबार में एक्ट्रेस जानवी कपूर भजन कीर्तन में भी हुई शामिल। फिल्म एनिमल का दुनिया में धमाल, 3 दिनों में की 356 करोड़ से ज्यादा की कमाई।